मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। आज गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के एक चटनी बेटी की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे वो बेटी चटनी थी और हर चीज़ चुरा कर खाती थी। एक गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू को एक भी बाल बच्चा नहीं था और उसकी पत्नी महादेव से रोज यही अर्जी लगाती थी कि हे महादेव मेरा गोद भर दीजिए, मुझे ना बेटा तो कम से कम एक बेटी दे दीजिए, मगर मुझे दे दीजिए। महादेव की कृपा रामू की पत्नी पर होता है और रामी की पत्नी को एक सुंदर पुत्री पैदा लेती है। वो ना लड़का होने कारण इतना लाड़ दुलार में अपना बेटी को रखने लगती है रामू की पत्नी कि वो हर चीज़ अपनी बेटी को अपने खाए से पहले खिलाए और बचपन से ही इतना लाड़ दुलार देती है कि रामू के बेटी वो बिगड़ती चली जाती है। अभी चूल्हा पर कोई चीज़ चढ़ा ही रहे तले रामू की पत्नी अपना बेटी को उसी में से निकाल कर दे देवे और ऐसे ऐसे उसका आदत लगते चला गया। वो सियान होते चली गई और उसका चूल्हा पर से खाना ना छूटा। कोई चीज़ भी आकर रखे सबसे पहले रामू की बेटी जुठिया देवे, क्योंकि उसका बचपन से ही माँ ने उसे ही आदत लगाया था, जिस कारण बचपन ले तो ठीक था मगर सियाना होला के बाद यही आदत रहता तो ससुराल में कैसे गुजारा होता। गुरु भाई बहन लोग, अब लोग रामू की बेटी सियान हो जाती है और उनका देखने वाला लड़कन लोग आने लगते हैं। रामू की पत्नी अपनी बेटी की आदत से परेशान हो गई थी। वो आदत तो उसकी माँ ही धराई थी, अब खुद ही आदत धरा कर अपनी बेटी को कोई चीज़ पिताजी बाजार से ला कर रखे सबसे पहले वही जूठन करे, ओकरा बाद घरे कोई आदमी खाए और यही आदत लगते चला गया। अब देखते देखते रामू की बेटी 16 बरस की हो गई थी। अब पहले के लोग 15-16 में ब्याह करते थे। अब रामू कहता है कि अब हम लोग की बिटिया सियानी हो गई है, इसका विवाह कर दिया जाएगा। मगर रामू की पत्नी से बहुत तबाह थी और सोचती थी कि इसका जूठन करने वाला आदत है, अगर नहीं जाएगा तब रोज़ ओढ़ाना आएगा, मैं कैसे इसका आदत छुड़ाऊँ और मैं क्या कहूँ। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि इसीलिए बेटी जात को आदमी अच्छा रहन सिखाता है। ये माँ का फर्ज होता है कि बेटी का हर गलत काम में साथ ना दे और अपनी बेटी को अच्छा लूर लक्षण सिखाए। वो माँ ही अपनी बेटी को आदत खराब कर दी थी। चूल्हा पर सब्जी चढ़ा रहे उसमें से निकाल कर उसको खाने के लिए दे दे, रोटी बनते रहे उसमें से वो तूर के रोटी अपना बेटी के मुंह में खिला दे और वही देखते देखते रामू की बेटी सियान हो जाती है। इसमें उसका कोई दोष नहीं रहता है। जैसी माँ ने उसको बचपन से उसको लाड़ दुआर लगाया था और जैसा आदत धराया था वैसा रामू की बेटी सीख गई थी। मगर अब धीरे धीरे ये चिंता का घड़ी बन गया था। अब रामू की पत्नी सोचती थी अगर यही आदत रहेगा और ससुराल में अगर चूल्हा पर चढ़ल ही तोड़ कर खा लेगी तब क्या होगा। क्योंकि जब भी रामू की बेटी अब खाना बनाने जाए, क्योंकि अब तो रामू की पत्नी कम खाना बनाती थी और रामू की बेटी ज़्यादा, वो खाना बनते बनते तुर कर रोटी खा लेवे, चूल्हा पर से सब्जी निकाल कर खा लेवे, कोई चीज़ पहले चीख लेवे, हाथ में से ढार कर नमक चीख ले, पहले ही खाना जूठा कर दे। अब रिश्ता आने लगता है। रामू की पत्नी सोचती है कि मैंने हे महादेव मैंने आपसे इसे मांगा था और मैंने इसे गलत दुलार लाड़ प्यार में इसे गलत मार्ग धरा दिया, इसलिए कोई भी लड़का देखने आएगा मैं इसकी सच्चाई नहीं छुपाऊंगी और मैं सच सच बता दूंगी कि मेरी बेटी को खाना जूठन करने का आदत हो गया है। कोई भी लड़का देखने आए, क्योंकि रामी की बेटी बहुत सुंदर थी, कोई भी देखने आए तू पसंद कर लेवे। उतने में रामू की पत्नी कहे कि मेरी बेटी हर चीज़ में पुण्य है, खाना बनाने सिलाई बिनाई सब में, मगर मेरी बेटी की एक आदत खराब है, वो कोई घर में का सामान पहले ही जूठा कर देती है। इस कारण कितने लड़का वाले आए और ये बात सुन सुन कर चल गए
कि मेरा भंडार ही जुठा देगी पहले, तब बड़ जेठ क्या खाएगा। और ऐसे करते करते 10 जगह से रिश्ता आता है, 10 जगह कोई भी स्वीकार नहीं करता है रामू को बेटी को, क्योंकि रोहन खराब था, रूप रंग सुंदर था, खाना पीना बनाना जानती थी, सिलाई बिलाई जानती थी, सब गुण से भरल थी। मगर कहा था गुरु बहन लोग कि एक उसमें कमी था, एक कमी यही था कि कोई चीज उठन कर देती थी। एक दिन रामू की पत्नी अपने महादेव से कहती है, जिनसे मांगी थी कि हे महादेव, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सारा सच्चाई जब लड़का वाली को बताती हूँ तो लड़का वाला देखते हैं और चले जाते हैं। अब मैं झूठ बोलकर अपने बेटी को विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसका रहन अगर मैं नहीं बताऊंगा तब आगे चल के इसके लिए भी दिक्कत होगा और मेरे लिए भी। महादेव की कृपा से एक अपने से रिश्ता आता है उनके बेटी के लिए, और उस लड़का की माँ इनको पसंद कर लेती है। ये बहुत प्रसन्न होती है रामू की पत्नी कि अब बार मैंने रिश्ता खोजने के लिए भी नहीं गई और अपने आप महादेव की कृपा से रिश्ता आया है। मैं इन्हें भी सच बात बताती हूँ। वो देखते अपनी बहू को पसंद कर लेती है, और जो लड़का देखने आता है रामू को बेटी को रूप रंग देख कर तो मोहित हो जाता है और बिना दहेज ले शादी करने के तैयार हो जाता है। उन्हें क्या क्या बनाने आता था सब रामू की पत्नी अपने बेटी के बारे में बताती है। सब बताते हुए लड़का से कहती है कि बेटा, मेरी बेटी में एक कमी है, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। लड़का कहता है, रूप रंग सुंदर है, सब लूड़ से भरी हुई है, फिर क्या कमी है। कहती है, मेरी बेटी खाना बनते बनते खाना को जूठन कर देती है। कोई भी अगर तुम सामान बाजार से कीन कर लाओगे सबसे पहले वही जुठा लेती है और पूछती पाछती नहीं है। इसमें मेरा गलती है, मैंने शुरू से ही ऐसा ही इसको आदत धरा है, वैसा ही इसका आदत लगा हुआ है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी भर का रिश्ता है। यह बात सुनकर लड़का की माँ कहती है, मैं सुंदर बहू लेकर क्या करूँगी, जो इसका इतना बड़ा खराब आदत है। घर में अगर कोई कोई चीज़ सामान ला कर रखेगा और पहले ही जूठन कर देगी तब कैसे पूजा पाठ होगा घर के। मानती हूँ खाने वाला सामान चल बच जाएगा, अगर मैं बाजार से कोई फल ला कर रखी भगवान के चढ़ाने के लिए और पहले ही जूठन कर देगी तो भगवान का भोग कैसे लगेगा। मैं ऐसी लड़की के साथ अपने बेटा का विवाह नहीं करूँगा। वो लड़का कहता है, माँ ये सोचो कि इसकी माँ अगर चाहती थी बात हम लोग से छुपा सकती थी, मगर इनकी माँ ने हमसे पहले ये बात बता दिया। अगर जिस तरह तुम्हें पसंद थी, अगर तुम इससे मेरा विवाह कराती, अगर ये बात तुम ना जानती तो कितना सामान ऐसे ही जूठन कर देती और तुम वैसे भगवान के भोग लगाती। और ये पहले ही बता दी हैं तो मैं महादेव से ही दया मांगूंगा, क्योंकि लड़का भी महादेव का शिष्य था। कहता कि महादेव से मैं ही दया मांगूंगा कि हे महादेव, मेरी पत्नी का ये आदत छुड़ा दीजिए। उनकी माँ के जो रास्ता मान उन्हें बचपन में दिखाया था उनको इनसे दूर कीजिए और ये गलत व्यवहार छुड़ा दीजिए। जिस तरह आप मेरी पत्नी को संपूर्ण किए हुए हैं, रूप रंग से हर चीज़ खाना बनाने आता है और सिलाई बिनाई सब में आगे है, मगर इसी एक कारण के चलते मेरी माँ विवाह करने के लिए नहीं कर रही है। और अपनी माँ को समझाते हुए लड़का कहता है कि माँ, मैं जब भी विवाह करूँगा तो इसी से, और वो विवाह कर लेता है। और महादेव की कृपा से रात के जो उसका चोरी की आदत रहता है चटनी का, जो मायके में कोई भी सामान खाना बनते बनते रोटी मुंह में डाल लेवे, सब्जी चीख लेवे, कोई भी सामान घर में ला कर रखे आदमी तो पहले जूठन वही करती थी। महादेव के स्वप्न महादेव आते हैं और महादेव के तेज से ऐसा उसको मन में हृदय में बात को जागता है और बात उनका मन में बैठ जाता है। महादेव के तेज से वो समझ जाती है, महादेव की कृपा उस पर हो जाता है रामू की बेटी पर। और जब सवेरे उठती है सिर्फ महादेव को स्वप्न में देखती है। महादेव उस पर दया करने के लिए आए थे, क्योंकि उसका पति कहा था कि हे महादेव, मेरी पत्नी को ये बुरा आदत छुड़ा दीजिए। हर चीज जूठा करने वाला अगर माँ कथा चर्चा करेगी, अगर ये फल जूठा कर देगी, तब बताइए महादेव आपका भोग कैसे लगेगा। हे प्रभु, आप मेरी पत्नी पर दया कीजिए। और महादेव ने स्वप्न में आकर उसको अपना तेज से उसका ही चटनी का जो उसका मन में लोभ लालच था सब महादेव दूर कर कर और अपना चले जाते हैं। जब सवेर में रामू की बेटी उठती है, उसको सामने ढेर सारा
मिठाई लाकर रखता है घर में, मगर वो तनिक भी मिठाई की तरफ ताकती नहीं है और अपनी सास से कहती है कि माँ जी, ये मिठाई आपने भगवान को भोग लगाने के लिए रखा है, आप भोग लगा लीजिएगा तो मुझे 2 ठो जरूर दीजिएगा। पति समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मैंने रात को महादेव से कहा था और महादेव ने देखो इसका चटनी का आदत छुड़ा दिए और महादेव की कृपा इस पर हो गया। पूछते हैं उसका पति कि तुमने रात में कुछ देखा था? रामू की बेटी कहती है कि मैंने रात में सपने महादेव को सपने में देखा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुरंत लड़का समझता है कि महादेव आकर मेरी पत्नी पर कृपा कर गए हैं और उसकी जो बुरी आदत था वो महादेव अपने साथ ले गए हैं। जिस तरह महादेव ने रामू के बेटी पर कृपा किया, उसी सब भक्त पर कृपा करे। और गुरु बहन लोग यही कहता है कि अपनी बेटी के अच्छे रहन, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छे अच्छे बात बताइए कि ससुराल में जाकर अपना परिवार को संभाल सके और निमन से अपना घर गृहस्थी चला सके। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।